हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स वाला इजी लर्निंग पे। तो बच्चों, जैसे कि मैं आपको कैश बुक के आपको अंडरस्टैंडिंग दे चुका हूं कि व्हाट इज कैश बुक, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कैश बुक, और मैं सिंगल कॉलम कैश बुक भी आपको एग्जांपल के तौर पे करा चुका हूं। तो हम आगे बढ़ते हुए आज हम करेंगे आज के टॉपिक में सिंगल कॉलम कैश बुक एंड पोस्टिंग देम इनटू द लेजर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक कंप्लीट पिक्चर आपको देता है जनरल एंट्री के फॉर्म्स में। उसके बाद आता है कैश बुक, और कैश बुक में जो एंट्रीज ट्रांजेक्शंस मैंने यहां एग्जांपल के तौर पे कुछ लिखी हुई है, तो ये एक ब्रॉड एरिया है। मतलब इससे आपको ये पता चल जाएगा कि इसमें ये जो एग्जांपल है इससे हम कैश बुक में कैसे फ्लो करेंगे एंट्रीज, और साथ के साथ में जो रिलेटेड एंट्रीज हैं वो लेजर अकाउंट्स में कैसे पोस्ट करेंगे। ये पूरा कंप्लीट पिक्चर है, तो बहुत ही ध्यान से समझेंगे, समझ के करेंगे। और इससे पहले मैं स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज और बोल दूं, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सिंगल कॉलम कैश बुक एंड पोस्टिंग देम इनटू द लेजर, ये मेरा चैप्टर 10th क्लास 11 अकाउंट्स कॉमर्स वाला इजी लर्निंग पे आप लोग ये वीडियो को देख रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे कि मैं कैश बुक का एक फॉर्मेट में ऑलरेडी बना चुका हूं, आपको मैं फॉर्मेट और उसके लेजर अकाउंट्स जो रिलेटेड एंट्रीज है मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। हम इसकी एंट्रीज इस एग्जांपल एंट्रीज की, ये जो 6 ट्रांजेक्शंस दी हुई है फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर, इसको हम इस फॉर्म में ये लेजर्स एंड कैश बुक में डालेंगे एंट्रीज को। तो मैं आपको फिर से बता देता हूं, डेट, कैश बुक में डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर जो खर्चा किया हमने उसका वाउचर नंबर, लेजर फोलियो किस पेज पर है, और अमाउंट ये डेबिट साइड की हो गई, और सेम क्रेडिट साइड में जो हमारा पैसा गया। ऐसे ही छोटे छोटे जो लेजर अकाउंट्स है मैं आपको बताते जाऊंगा जब हम ये ट्रांजेक्शंस करेंगे। आइए हम देखते हैं एग्जांपल को। कैश इन हैंड मतलब क्या हुआ? 1 अक्टूबर को, ये मेरा अक्टूबर की है, फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर, करेक्ट। अब आप ये देखिए, 1 अक्टूबर को 1 अक्टूबर को क्या था मेरे पास? कैश इन हैंड। तो हम क्या लिखते हैं? टू बैलेंस बीडी, ध्यान रहे, ब्रॉड डाउन जो पिछले महीने का बैलेंस था हम स्टार्ट में उसको बीडी बैलेंस ब्रॉड डाउन लिखते हैं। तो यहां हम लिखेंगे 50,000 को डेबिट, क्योंकि मेरे पास बैलेंस 50,000 रुपए बैलेंस बचा हुआ। इस एग्जांपल, मैंने ये एग्जांपल इसलिए लिखा है ताकि हम इसी को फोकस करके हम इस सॉल्यूशंस को, इलस्ट्रेशंस को कंप्लीट करेंगे, जिसको बोलते हैं सिंगल कॉलम कैश बुक एंड पोस्टिंग रिलेटेड एंट्रीज इनटू द लेजर अकाउंट्स। आइए, तो इस तरह से हमने 50,000 को यहां लिख लिया डेबिट में। दूसरा, 5 अक्टूबर को कैश में परचेज किया। क्या हुआ इससे? जब हमने कैश में परचेज किया तो हमारा पैसा चला गया, तो यहां हम लिख लेंगे 5 अक्टूबर बाय परचेज अकाउंट, करेक्ट। अभी हम कैश बुक ही समझ लेते हैं, फिर मैं आपकी इनकी लेजर पोस्टिंग पर ही इजीली करा दूंगा। अगर साथ के साथ में कराऊंगा तो आपको कंफ्यूजन हो सकती है उससे, तो हम बहुत इजीएस्ट मेथड फॉलो करेंगे इसको समझने के लिए। बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग इसमें अगर आपकी स्ट्रांग हो गई ये अंडरस्टैंडिंग, तो आपको जनरल एंट्रीज, कैश बुक बनाना, सिंगल कॉलम कैश बुक क्या होता है और उनकी लेजर एंट्रीज में, लेजर अकाउंट में कैसे पोस्टिंग करेंगे, ये आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लैरिफाई करेगा। ठीक है। परचेज अकाउंट को हम यहां क्रेडिट करेंगे कितने से? 10,000 रुपए से, क्योंकि 10,000 चला गया ना। तो जैसा कि हम पहली कर चुके हैं, दूसरी कैश बुक कर रहे हैं अभी हम। ठीक है, अभी हम लेजर अकाउंट्स के इसके बाद आएंगे। ठीक है। 8 तारीख को कैश में हमने माल बेचा, कैश सेल्स, तो पैसा आ गया। 8 अक्टूबर लिखेंगे, टू सेल्स अकाउंट, कितना? 8,000 रुपए, करेक्ट। तो ये भी कर लिया हमने। 18 तारीख को हमने परचेज किया फर्नीचर, यहां लिखेंगे 18 अक्टूबर बाय फर्नीचर अकाउंट, करेक्ट। कितना? 5,000 रुपए का। इससे पैसा चला गया ना, इसलिए हम बाय से स्टार्ट करते हैं आउटवर्ड्स के लिए, कैश आउटफ्लो के लिए।
इनफ्लो को हम 2 से स्टार्ट करते हैं, वो भी डेबिट साइड में। देखिए कैश बुक हमारा रियल अकाउंट का कॉन्सेप्ट है। मैं आपको रिमाइंड करा दूं, जब हमारी रिसीट्स या कलेक्शंस आती है, इनवर्ड आता है, तो हम उसको डेबिट साइड में प्रेजेंट करते हैं स्टार्टिंग विद 2। और ऐसे ही जब कैश में हमारा पेमेंट आउटवर्ड होता है, जिससे कैश फ्लो निकलता है पैसा, तो हम उसको बाय से स्टार्ट करके उसकी ट्रांजेक्शंस इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, हम 25 अक्टूबर पे थे अभी हम। कमीशन रिसीव्ड पैसा आया है, देखिए यहाँ पर 25 अक्टूबर को, तो यहां पर हम लिखेंगे डेबिट साइड में, बड़ा ध्यान से समझेंगे, 2 कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। कितना आया पैसा? 1000 रुपए। ठीक है, पेड रेंट 30 तारीख को पैसा गया, भाई बिजनेस से पैसा चला जाएगा क्योंकि रेंट हमने पे किया, तो बाय से स्टार्ट होता है, ध्यान रखें। बाय रेंट अकाउंट कितना? 6000 रुपए। तो ये हमारी अभी हमने इस इलस्ट्रेशंस को, एग्जांपल को, इस 6 एंट्रीज को हमने इस कैश बुक में लिख लिया है। तो हम डेबिट को टोटल कर लेते हैं। आइए, जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया कि हम यहां 2 लाइन डालते हैं ऐसे। ठीक है, 59,000 ये आपका टोटल आया डेबिट साइड में, जो पैसा हमारे पास इन हुआ। जो क्रेडिट हुआ 10, 5, 15 और 6 21,000। 21,000 रुपए की हमने पेमेंट करी, तो 59 आया, 21 चली गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा 21 गया तो 38 ही हुआ ना, मतलब 38,000 रुपीज हमारा बैलेंस बचा रहा, क्योंकि हमारा 59 में से 21,000 चला गया। तो यहां पर 31 अक्टूबर को क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस कैरी डाउन, जो हमने बैलेंस कैरी कर रहे हैं, कितना? 38। देखिए अब टोटल करेंगे तो 59 आना चाहिए, तो इसी से हमें पता लग जाएगा कि हमने सही कैलकुलेट किया है। देखिए 11, 8, 19, 59 एग्जैक्टली। तो हमारा जो 31 अक्टूबर को, फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर का जो क्लोजिंग बैलेंस रहेगा कैश बुक में, कैश का बैलेंस एक्चुअल में वो रहेगा 38,000। तो इस तरह से हम कैश बुक तो बना चुके हैं। अब आइए जो हमारे क्वेश्चंस में है, प्रिपेयरिंग ऑफ सिंगल कॉलम कैश बुक जो हमने बना दिया। नाउ अब हम बात करते हैं द पोस्टिंग देम इन लेजर अकाउंट। अब देखिए मैं आपको बता दूं कि मैंने ये लेजर अकाउंट्स क्यों बनाए हैं। देखिए कैश बुक की ट्रीटमेंट तो हमने कर ली, जब हम लेजर अकाउंट में जाएंगे तो रिलेटेड एंट्रीज को पहचानेंगे। कैश की इनफ्लो आउटफ्लो तो हमने लिख लिया। देखिए परचेज अकाउंट, यहां पर परचेज आ रहा है, यहां पर देखिए, तो मैंने परचेज अकाउंट का एक लेजर बनाया हुआ है। लेजर का फॉर्मेट मैं आपको फिर से समझा देता हूं। डेबिट साइड में डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो, यहां पर जेएफ आएगा लेजर में, डेबिट साइड में, क्योंकि यहां पर वो होता है कि जनरल कौन से पेज पे है। ये जनरल एंट्रीज से ही लेजर पे जाते हैं ना हम, भाई जनरल एंट्री इस पेज पे है तो उसका लेजर किस पेज पे बनाया है। ऐसे ही लेजर जब आप लिख रहे हैं तो इसकी जनरल एंट्री, जनरल फोलियो किस पेज पे, ये वाइस वर्सा चलता है। ठीक है, तो यहां पर डेट, पर्टिकुलर, जनरल फोलियो और अमाउंट डेबिट साइड में, सेम यही 4 कॉलम क्रेडिट साइड में। ऐसे ही सेल्स अकाउंट के, फर्नीचर अकाउंट के, कमीशन रिसीव के और रेंट अकाउंट के। एक्चुअली ये 5 लेजर्स मैंने इसलिए बनाया है, यहां पे ये 5 ही इन्वॉल्व हो रहे हैं। देखिए परचेज अकाउंट इन्वॉल्व, फर्नीचर अकाउंट इन्वॉल्व, आपका रेंट अकाउंट इन्वॉल्व, 3 अकाउंट आ गए। चौथा आ गया आपका सेल्स अकाउंट इन्वॉल्व एंड कमीशन रिसीव्ड अकाउंट इन्वॉल्व। जो अकाउंट कैश बुक में इन्वॉल्व हो रहे हैं, समझ गए ना, वो उसका लेजर अकाउंट हमने बना रखा है। ऐसे बहुत सारे लेजर, जितने ज्यादा ट्रांजेक्शंस यहां होंगे ऐसे सबके लेजर बनते हैं, किसी भी खर्चे के, इनकम के, एक्सपेंस के, सबके लेजर बनाए जाते हैं। तो आइए इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले हम करते हैं परचेज अकाउंट। देखिए माल हमने खरीदा 10,000 का कैश में, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, यही होता है। तो यहां पर 5 अक्टूबर को, यहां लिख देंगे, परचेज की बात कर रहे हैं हम, 5 अक्टूबर को टू कैश अकाउंट। मतलब क्या हुआ, परचेज यहां डेबिट हो गया, किससे? कैश,
जो हमने कैश से माल खरीदा, तो भाई इन्वेंट्री आ गया ना कैश के थ्रू, तो डेबिट हुआ, इन्वेंट्री आ गई, तो यहां लिख देंगे 10,000 रुपए।